हेलो फ्रेंड्स, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल विजय फार्मेसी मेडिसिन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड मैं आज बात करने वाला हूं कुछ कॉमन इंजेक्शन जो अधिकतर हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड हम आज डिटेल से बात करने वाले हैं इंजेक्शन के बारे में। फ्रेंड ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक बने रहे। मैं मेरे टाइम को वेस्ट करता हूँ, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड मैं पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कह देता हूँ। कोई भी प्रकार के इंजेक्शन या मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये सभी प्रकार के मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिससे यह आपको शरीर पर नुकसान पहुंचा सकता है। फ्रेंड मैं वीडियो को पहले स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे क्रोमाल इंजेक्शन में आपको कंपोजिशन देखने को मिलेगा पैरासीटामोल का। अगर इसका इस्तेमाल की बात करें, क्रोमाल इंजेक्शन की यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जैसे फीवर यानी कि आपको बुखार हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। बुखार को कम करने के लिए भी क्रोमाल यानी कि पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जाता है। और पेन यानी कि दर्द होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हेडेक यानी कि सिर में अगर दर्द हो तब भी यह पैरासीटामोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मास्कुलर पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तब भी यह इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड अगर डोज और रूट की बात करूँ तो यह एडल्ट में 2 ml BD यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हो। अगर रूट की बात करूँ तो इसे IM और IV यानी कि IV का मतलब होता है इंट्रावेनस के माध्यम से दे सकते हो, और IM का मतलब इंट्रामस्कुलर के माध्यम से दे सकते। यह कंडीशन के अनुसार इसे देना होता है फ्रेंड अब बात करता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन है जैसे इसका नाम है रैनिक इंजेक्शन। रैनिक इंजेक्शन में आपको कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा रेंटिकडिन। रेंटिकडिन की अगर यूज की बात करूँ तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जैसे गैस यानी कि आपको किसी भी प्रकार से मेडिसिन या अन्य किसी प्रकार से गैस बन रहा है तब भी यह रैनिक इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। और एसिडिटी होने पर भी यह इस्तेमाल कर सकते हैं। और एब्डोमिनल में पेन हो यानी कि पेटों में दर्द हो रहा है तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट में अगर छाले हो रहा है तब भी यह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन को फ्रेंड अगर इसकी डोज की बात करूँ, रैनिक की डोज कितना है और रूट कैसे दिया जाता है, अगर इसकी बात करूँ तो इसे एडल्ट हो तो आप 2 ml OD यानी कि दिन में 1 बार दे सकते हो। और इसकी रूट की बात करूँ तो इसे IV और IM रूट से दे सकते हो फ्रेंड अब बात करता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे डाइक्लोकॉट स्पास इंजेक्शन। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा डाइक्लोफिनेक सोडियम और डाइसाइक्लामाइन, इन दोनों को कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। अगर इसकी यूज की बात करें तो डाइक्लोकोट स्पास की इसका यूज आपको समान पेट दर्द यानी कि समान दर्द पेट में हो रहा तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मास्कुलर पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। और हेडेक यानी कि सिर में दर्द हो रहा हो तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जॉइंट में पेन यानी कि जोड़ों के दर्द में भी यह इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। अगर इसकी डोज और रूट की बात करूँ तो इसका डोज आपको एडल्ट में 2 ml OD यानी कि दिन में 1 बार दिया जा सकता है। और रूट की बात करूँ तो इसे IM यानी कि इंट्रामस्कुलर द्वारा ही केवल ओनली दिया जाता है फ्रेंड अब बात करता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे ड्रोटिन इंजेक्शन। ड्रोटिन इंजेक्शन में आपको कंपोजिशन बात करूँ तो इसमें कंपोजिशन देखने को मिलेगा ड्रोटावायरिन हाइड्रोक्लोराइड। या अगर इसकी यूज की बात करूँ तो इसका यूज आपको समान पेट दर्द में किया जाता है और पीरियड पेन और इन फीमेल में किया जाता है फ्रेंड। अब इसकी रूट और डोज की बात करूँ तो इसका डोज आपको एडल्ट में 2 ml OD यानी कि दिन में 1 बार देना होता है। अगर रूट की बात करूँ तो इसे IV और IM के माध्यम से दिया जा सकता है फ्रेंड। अब बात करता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बाद। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे हाइरोसिन इंजेक्शन। हाइरोसिन में कंपोजिशन की बात करें तो यह कंपोजिशन आपको हाइरोसिन बुटिल ब्रोमाइड देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। अगर इसकी यूज की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जैसे इसका उपयोग इस इंजेक्शन का सामान पेट दर्द में और एब्डोमिनल पेट में यानी कि पेटों में दर्द हो रहा है तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेवर एब्डोमिनल पेट यानी कि अधिक ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या हाइरोसिन इंजेक्शन, या अगर हाइरोसिन इंजेक्शन को अगर इसकी रूट की बात और डोज की बात करूँ तो या एडल्ट में 2 ml OD यानी कि दिन में 1 बार दे सकते हो। और रूट की बात करूँ तो इसे IM और IV के माध्यम से दे सकते हो फ्रेंड अब बात करता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन है। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे डायनापार इंजेक्शन। यह बहुत पॉपुलर नाम से आपको देखने को मिल जाएगा हर मेडिकल स्टोर पे। यह एक प्रकार की OTC मेडिसिन होती है। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें कंपोजिशन आपको डाइक्लोफिनेक सोडियम का कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। अगर इसकी यूज की बात करूँ तो इसका यूज जैसे आपको संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा हो तो तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मास्कुलर पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और जॉइंट में पेन यानी कि जोड़ों के दर्द में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और स्पाइनल पेन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और नर्व पेन यानी कि नसों के दर्द में भी यह डायनापाइस्पास स्पार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी प्रकार के दर्द में यह इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, अगर डोज और रूट की बात करूँ तो इसका डोज आपको एडल्ट में 2 ml ओडी देना होता है, यानी कि दिन में एक बार देना होता है। अगर रूट की बात करूँ तो इसका रूट आपको आईवी और आईएम के माध्यम से दे सकते हो फ्रेंड, कंडीशन के अनुसार दिया जाता है फ्रेंड। अब बात करता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन है। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे ओमी प्लग इंजेक्शन। ओमी प्लग इंजेक्शन में आपको कंपोजिशन की बात करूँ तो आपको कंपोजिशन देखने को मिलेगा ओंडासेट्रान। अगर ओंडासेट्रान की यूज की बात करूँ तो इसका उपयोग जैसे नोजिया और वोमिटिंग के में इस्तेमाल किया जाता है, और इस यानी कि यह मेडिसिन आपको उल्टी को रोकने में भी इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड, या ओंडासेट्रान इंजेक्शन। अगर इसकी डोज और रूट की बात करूँ तो इसका डोज आपको एडल्ट में 2 ml ओडी यानी कि दिन में एक बार देना होता है फ्रेंड, और रूट की बात करूँ तो इसे आईवी और आईएम के माध्यम से दिया जाता है फ्रेंड। अब बात करता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे टेनेक्जा इंजेक्शन। टेनेक्जा इंजेक्शन में आपको कंपोजिशन की बात करूँ तो कंपोजिशन देखने को मिलेगा टेनेग्जिमिक एसिड। अगर इसका यूज की बात करूँ तो इसका यूज आपको कंट्रोल ब्लीडिंग यानी कि ब्लड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पेरू एक्सेसिव ब्लड, और इसका उपयोग स्पीस्टोसिस में और इसे एक्सीडेंटल ब्लीडिंग के टाइम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। और इसकी अगर डोज और रूट की बात करूँ तो इसका डोज और रूट आपको अगर एडल्ट हो तो 2 ml ओडी दे सकते हो। इसे रूट की बात करूँ तो इसे रूट में आप आईवी के रूट से दिया जाता है फ्रेंड। अब बात करता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे ओमीरस इंजेक्शन में अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा मेटाक्लोप्रामाइड। अगर इसकी यूज की बात करूँ तो इसका यूज आपको जीआरडी डिसीज होने पर इस्तेमाल किया जाता है। नोजिया एंड वोमिटिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और डाइजेनस यानी कि चक्कर आने पर भी यह इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। अगर डोज और रूट की बात करूँ तो इसका डोज और रूट एडल्ट हो तो आप 2 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हो। अगर रूट की बात करूँ तो आईवी और आईएम के माध्यम से दिया जाता है फ्रेंड। अब बात करता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे एविल इंजेक्शन है। एविल इंजेक्शन में आपको कंपोजिशन देखने को मिलेगा फिनामाइड मैलेट। इस फिनामाइड मैलेट के इस्तेमाल की बात करूँ तो इसका इस्तेमाल जैसे एलर्जिक कंडीशन के अनुसार दिया जाता है, जैसे मधुमक्खी के काटने पर भी दिया जाता है, और स्किन रेशेस हो जाने पर भी दिया जाता है, स्वेलिंग के कंडीशन में भी दिया जाता है, और ईचिंग होने पर भी यानी कि खुजली होने पर भी दिया जाता है। इन सभी प्रकार के कंडीशन में यह एविल इंजेक्शन दिया जाता है फ्रेंड। अगर डोज और रूट की बात करूँ तो इसे एडल्ट में 2 ml ओडी यानी कि दिन में एक बार दिया जाता है, और रूट की बात करूँ तो इसे आईवी और आईएम के माध्यम से दिया जाता है फ्रेंड। अब नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे डेक्सोना इंजेक्शन। डेक्सोना इंजेक्शन में आपको कंपोजिशन डेक्सामेथासोन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। अगर इसका यूज की बात करूँ तो इसका उपयोग जैसे आपको एलर्जिक कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन्फ्लेमेशन में यानी कि सूजन होने पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और डिस्पैनिया में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और अस्थमा के कंडीशन में भी यह इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड। इसी प्रकार के इंजेक्शन को रूट की बात करूँ और डोज की बात करूँ तो इसके डोज एडल्ट में 2 ml एसओएस यानी कि ज़रूरत पड़ने पर भी दिया जाता है फ्रेंड, और रूट की बात करूँ तो इसे आईवी और आईएम के माध्यम से दिया जाता है फ्रेंड। अब बात करता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन है जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जेंटिसाइन इंजेक्शन। जेंटिसाइन में कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा जेंटामाइसिन। अगर इसकी यूज की बात करूँ तो इसका यूज जैसे ट्रीट बैक्टीरिया इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरिया के किसी प्रकार से बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों के संक्रमण में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्किन इन्फेक्शन यानी कि त्वचा पर संक्रमण होने पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान के संक्रमण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और टाइफाइड फीवर यानी कि टाइफाइड बुखार हो जाता है तब भी यह जेंटामाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी प्रकार के संक्रमण में भी यह जेंटामाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी डोज और रूट की बात करूँ तो इसे एडल्ट में 2 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है फ्रेंड। रूट की बात करूँ तो इसे आईवी और आईएम के माध्यम से दिया जाता है फ्रेंड। अब बात करता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे मोनोसेफ इंजेक्शन है। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा सेप्टिक जोन का यूज की बात करें, इसका उपयोग जैसे ट्रीट बैक्टीरिया इन्फेक्शन में, लंग इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में, बोन इन्फेक्शन में, इन सभी प्रकार के में
इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। अगर इसकी डोज और रूट की बात करूँ, इसे एडल्ट में 1 ग्राम ओडी यानी कि दिन में 1 बार देना होता है फ्रेंड। और रूट की बात करूँ तो इसे आईवी और आईएम के माध्यम से दिया जाता है फ्रेंड, या अधिकतर आईवी के माध्यम से देना होता है फ्रेंड, और बहुत स्लोली देना होता है फ्रेंड। फ्रेंड अब बात करता हूँ, फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।